अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ हैदराबादी बैंगन बनाने की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी है। वेजिटेरियन फ्रेंड्स को बहुत पसंद भी होगी ये रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने 2 जगह पे चीज़ें ले ली हैं। पहले मैं ये ग्राइंड कर लूँगी। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून धनिया, और ये 4 मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं साबुत। इनको पीस लेते हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून खोपरा लिया है, 1 टेबल स्पून तेल लिए हैं, और 10-15 मैंने काजू लिए हैं, और इसी तरह 10-12-15 बादाम लिए हैं। इनको रोस्ट कर लेंगे। तो पहले आते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। इसको दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इस फॉर्म में ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ रेसिपी। ये अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। अच्छी तरह इनको रोस्ट कर लेंगे। आप असल जो मैंने बताया कि ये मेरी रेसिपी है, असल रेसिपी में खशखाश भी डलती है और मूंगफली डलती है। तो खशखाश नहीं अवेलेबल थी मेरे पास, और मूंगफली भी, इसलिए मैंने बादाम और काजू का लिया है रेसिपी में। काजू और बादाम दिए हैं रेसिपी में। इनको अच्छी तरह करके रोस्ट, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। मैंने सारा पीस लिया। और इसमें मैं 2 चम्मच टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो उसमें भी आप पीस सकते हैं। जब ये चीज़ें सारी पीस रहे हों तो उसमें भी टमाटो प्यूरी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक पेस्ट सी बना लें। ये हम स्टफिंग करेंगे बैंगन में, और ये मैंने बैंगन ले लिया। ये मैंने स्टफिंग जो है 4-5 बैंगन के लिए के हिसाब से बनाई है, और आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसके 4-4 आप कट लगा लें ऐसे। ठीक है, ये मैंने कट लगा ली। अब अगला स्टेप करती हूँ। अच्छा, ये जो हमने पेस्ट बनाई है चीज़ों को रोस्ट करके, अब इनको हम भर देते हैं बैंगन में। ये जो हमने चीरे लगाए हैं इसमें हम भरेंगे। अच्छी तरह आप भर दें। हाथ ज़्यादा बेस्ट है इसके अंदर फिलिंग करने के लिए। ये हमने 3-4 गोल मिर्चें ले ली हैं, और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी आप इस स्टेप पे डाल सकते हैं। थोड़ी सी कड़कड़ा जाए तो फिर हम इसमें बैंगन रखेंगे। बहुत से फ्रेंड्स देख के मे भी सोचें कि ये थोड़ी डिफरेंट है रेसिपी,
जी, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये मेरी अपनी रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और फुल रेसिपी देखा करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो कि कैसे मैं बनाती हूँ अपनी रेसिपीज़। तो अब हम इसमें बैंगन रख देते हैं एक एक करके। थोड़ा इनको हम भूनेंगे। और ये जो मसाला हमने स्टफिंग भरी है, ये मसाला जितना बाकी बचे वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी की ग्रेवी बनेगी। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, हल्दी ली है थोड़ी सी, और ये मैंने गरम मसाला लिया है और सौंफ ली थोड़ी, और नमक लिया थोड़ा सा। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ताकि मसाला जले नहीं, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ठीक है, और इसमें जो है ना टमाटो प्यूरी भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा रख देते हैं ढक के, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़े से प्याज भी डाले, ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना, तो ये इसी में गल जाएंगे जब तक हमारे बैंगन गलेंगे। जितने मैंने बैंगन लिए, अगर आप भी इसी हिसाब से बनाएंगे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे बैंगन गलें। इनको पकने देते हैं। अब ये हमारे बैंगन जो हैं वो गल गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इमली थोड़ी सी घोल के उसका पानी बना लेंगे और वो हम इसमें ऐड कर देंगे जितना आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो बहुत खट्टा हो जाएगा। और जितना आपने ग्रेवी रख उस हिसाब से आप पानी भी डाल लें। ये मैंने 6-7 हरी मिर्ची भी डाल दी। डिश आउट करती हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी आपको जितना चाहिए होगा आप उतना डालिएगा।
हमने हाफ गिलास डाला है। थोड़ा सा ये घी छोड़ दे तो फिर मैं डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार हैदराबादी बैंगन तैयार है। मैं ऊपर ये थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ गार्निशिंग के लिए। हर खाने में ये अच्छा लगता है। आप हैदराबादी बैंगन चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरी के साथ, वाइट चावल के साथ। बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो हल्की फुल्की डिश है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द का भी। अल्लाह हाफ़िज़।